बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन अकराम, पाकिस्तान की ड्रोन इंडस्ट्री में नुमाया कामयाबी। पाकिस्तान ने अपने ड्रोन किस तरह मॉडिफाई किए, पाकिस्तान के ड्रोन में क्या क्या खूबियाँ और खसूसियात हैं। ड्रोन साज में पाकिस्तान अब किसी भी मुल्क का मुताज नहीं रहा। इन सब सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा और ड्रोन्स के बारे में आगाही दी जाएगी जो पाकिस्तान ने खुद बनाए हैं। लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें। अक्सर दोस्त चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही वीडियो देख लेते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपका प्यार और मोहब्बत होता है जो आप सब्सक्राइब और लाइक की शक्ल में देते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक और बड़ी खबर से आगाह करता चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी, खासतौर पर पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज और इनके मतलब टॉप सीक्रेट बातें जानना चाहते हैं, तो मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जल्दी से जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें। तो नाज़रीन, अब चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। नाज़रीन, पाकिस्तान ने ड्रोन साजी में इतनी कामयाबी हासिल कर ली, अगर भारत और पाकिस्तान की जंग में अमेरिका भी मुकाबले पर आ जाए तो पाकिस्तान को कोई फिक्र नहीं, इसलिए कि पाक फौज इन ड्रोन को बड़ी बाकमाल तरीके से इस्तेमाल करना जानती है। पाक फौज इन ड्रोन को बड़े बाकमाल तरीके से इस्तेमाल करना जानती है। ये भी बताते चलें कि ये जंगी ड्रोन जंगी तैयारों से ज़्यादा कारकर्दगी के मज़र हैं। भारत के कई इसराइली साख्त के ड्रोन कैसे गिरे और भारत ने इसका इल्ज़ाम किस पर लगाया, इन ड्रोन की तबाही की क्या वजह बताई, इन सवालों के जवाब आगे चलकर आपको बताए जाएंगे। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा और सुना करें ताकि आपको मुकम्मल और जामे मालूमात मिल सकें। तो नाज़रीन, अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है तो वो इसको इसकी तरक्की की वजह से कहा जाता है। इसने तरक्की की दौड़ में खूब कामयाबी हासिल की। इस वक्त भी अमेरिका कई शोबों में बाकी दुनिया से आगे है। अमेरिका चूंकि जानता था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत है और मुल्की दफा में ड्रोन क्या किरदार अदा कर सकता है, इसलिए इसने ड्रोन टेक्नोलॉजी पर खासा जोर लगाया और अपनी अफवाज को ड्रोन से मुतारफ करवाते हुए इसे पूरी तरह ट्रेनिंग दे दी। जबकि दूसरी तरफ बाकी दुनिया को इस ड्रोन से ज़्यादा आगाही नहीं थी और दूसरे ममालिक ने इस पर कोई खास तवज्जो ना दी। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी फौजें भेजी और साथ ही ड्रोन टेक्नोलॉजी लेकर आया, जिसे देखकर पाकिस्तान हैरान भी हुआ और शशदर भी। फिर अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन हमले किए तो पाकिस्तान को इन ड्रोन की अहमियत का एहसास हुआ, जिस पर पाकिस्तान ने अमेरिका से ड्रोन मुहैया करने की दरखास्त की ताकि पाक फौज इन ड्रोन की मदद से दहशतगर्दों पर काबू पा सके। लेकिन अमेरिका ने इस खतरे के पेश नज़र कि पाकिस्तान इन ड्रोन को किसी और मुल्क के साथ फरोख्त ना करे, अमेरिका ने ड्रोन देने से इनकार कर दिया। उस वक्त अगरचे चीन भी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, लेकिन इसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो अमेरिका के पास थी। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में सरेआम ड्रोनों का इस्तेमाल किया तो चीन को भी अंदाज़ा हो गया कि यह टेक्नोलॉजी आइंदा के लिए बहुत कामयाब साबित होगी और दफाई निज़ाम के लिए नागुज़ीर हो जाएगी। चुनाचे इसने ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम तेज़ कर दिया। इस वक्त चीन ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो तरक्की की है, अमेरिका कहीं पीछे दिखाई देता है। चीन ने नित नई किस्म के ड्रोन तैयार करके दुनिया को शशदर कर दिया। अब पाकिस्तान के पास एक ही हल था कि अमेरिका के इनकार के बाद वो चीन की तरफ रुख करे। चुनाचा पाकिस्तान ने चीन से दरखास्त की कि इसे ड्रोन टेक्नोलॉजी दी जाए। चुनाचा पाकिस्तान के पास इस वक्त बुराक ड्रोन मौजूद हैं जो चीन के तावन और इसके फार्मूले पर पाकिस्तान ने तैयार किया है। इसके बाद अब पाकिस्तान ने इस बुराक ड्रोन को अपग्रेड भी कर दिया और इसे मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ही तैयार किया गया है। पाकिस्तान को बुलंदी पर प्रवास करने वाले ड्रोन की ज़रूरत थी जो कि खास बुलंदी तक प्रवास करते हुए दुश्मन को निशाना बना सके। चुनाचा पाकिस्तान ने अमेरिकी तरज का एक जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल ऐसा ड्रोन तैयार कर लिया जो ज़मीन से 15,000 फीट की बुलंदी तक प्रवास कर सकता है और अपने साथ मिसाइल भी ले जा सकता है। यह ड्रोन GPS की मदद की बना पर ही प्रवास कर सकता है, क्योंकि GPS सिस्टम अमेरिका कंट्रोल करता है और पाक भारत जंग में मुमकिन है कि GPS सिस्टम पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया जाए। ऐसी सूरत में ड्रोन की परवाज मुतासर हो सकती है। बस अब पाकिस्तान इन खदशात से भी निकल गया। पाकिस्तान के पास जो ड्रोन थे वो 8 से 10 किलोमीटर रेंज के ड्रोन थे, लेकिन पाकिस्तान ने इनमें मॉडिफिकेशन करके इन्हें अपग्रेड कर लिया और अब ये ड्रोन मिसाइल के साथ साथ बम भी ले जाने की सलाहियत हासिल कर चुकी हैं। इनके प्रवास का वक्त भी 10 घंटे है। इस ड्रोन में एक और ख़ास बात यह है कि ये रात के अंधेरे में भी टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर नाइट विजन सिस्टम नस्ब किए गए। इस ड्रोन को पाकिस्तान सैटेलाइट के जरिए भी इस्तेमाल कर सकता है। इस वक्त पाकिस्तान के तीनों शोबे बरी, बहरी और हवाई फौज को इन ड्रोन की सख्त ज़रूरत है ताकि वतन अजीज़ की हिफाजत के साथ साथ सी पैक मनसूबों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सके। एक और आम बात यह है कि ड्रोन की मुरम्मत पर वो अखराजात नहीं उठाने पड़ते जो कि एक जंगी तैयारे की मुरम्मत पर उठाने पड़ते हैं। इसलिए कीमत के लिहाज से भी ड्रोन एक जंगी तैयारे से सस्ता है और इसकी मुरम्मत भी आसान है। एक आम बात जो जंगी तैयारे में नहीं होती वो ये कि जंगी तैयारे ज़्यादा देर तक प्रवास नहीं कर सकते, लेकिन इसके बरक्स ड्रोन ज़्यादा देर तक प्रवास कर सकते हैं और हवा में रुक कर हमले का मुनासिब मौका भी देख सकते हैं ताकि असल टारगेट जब करीब आए तो हमला किया जा सके।
इस वजह से अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में जंगी तैयारी होने के बावजूद ड्रोन से ज़्यादा काम लिया और ड्रोन हमलों को फोकियत दी। पाकिस्तान के पास एक और ड्रोन भी है जिसका नाम शाहपर है। यह भी पाकिस्तान ने खुद ही तैयार किया है। ये शाहपर ड्रोन सरहदों की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के पास 8 के करीब अदारे हैं जो ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पास अभी इस तरह की ड्रोन साजी की कंपनियां मौजूद नहीं जो कि पाकिस्तान के मुकाबले के ड्रोन तैयार कर सकें। इसकी इंडस्ट्री पाकिस्तान से बहुत पीछे है। भारत ने जब अपने तैयार करदा ड्रोन अपनी फौज में शामिल किए तो नाकस कारकर्दगी की बना पर उन्हें ग्राउंड कर दिया गया और बहुत से तबाह भी हो गए। इसके अलावा इसराइल से खरीदे गए ड्रोन भी तबाह हुए। इसी वजह से इसराइल को भी अपने ड्रोन की खामियों का पता चल गया। भारत ने जिस तरह मिग तैयारों को गिराने के रिकॉर्ड बनाए हैं, इसकी वजह से दुनिया की नज़र में मिग तैयारों की अहमियत खत्म होकर रह गई और मिग बनाने वाली कंपनी का इमेज भी दाव पर लग गया और मिग तैयारों की खरीदारी में भी कमी वाक़या हुई। भारत में इसराइल के ड्रोन की तबाही की वजह से इसराइल ने भारत को मजीद ड्रोन देने से इनकार कर दिया, तो भारत ने अमेरिका की तरफ रुख किया कि वहाँ से ड्रोन खरीदे। तो नाज़रीन, यहाँ पर बात हो रही थी शाहपर ड्रोन की। इस ड्रोन को भी पाकिस्तान की कंपनी ग्लोबल डिफेंस ने 2012 में तैयार किया था। इस ड्रोन की लंबाई 4.2 मीटर है और इसके परों की लंबाई 6.6 मीटर है। पाकिस्तान के पास इस तरह के 10 ड्रोन मौजूद हैं। इन ड्रोन को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सऊदी अरब की फोर्सेस भी इस्तेमाल कर रही हैं। सऊदी अरब ने ये ड्रोन पाकिस्तान से खरीदे हैं। ये ड्रोन हवा में 250 किलोमीटर के एरिया के अंदर मालूमात को सिग्नल रूम में भेज सकते हैं। इसकी स्पीड 150 किलोमीटर फी घंटा है और ये GPS सिस्टम के जरिए चलाया जाता है। ये 5000 मीटर की बुलंदी तक बिना रुके 7 घंटे तक महवे प्रवास रह सकता है। इसके बाद नंबर आता है फाल्कन ड्रोन का। ये 18000 फीट की बुलंदी तक 14 घंटों तक प्रवास कर सकता है। इसके अंदर जदीदतरीन कैमरे, लेजर और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी नस्ब की गई। यह जदीद टेक्नोलॉजी का हमल ड्रोन ऐसा ड्रोन है जिसने दुश्मन ममालिक को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। इस ड्रोन की मदद से ही पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और हिफाजत में खुद कफील हो चुका है। ये ड्रोन मुसल्लह अफवाज के लिए काम हथियार की हैसियत अख्तियार कर चुके हैं। कामरों में फाल्कन ड्रोन की प्रोडक्शन 2009 में शुरू की गई थी। ये ड्रोन इटली की कंपनी के साथ इलाक़ करके बनाया गया। मारीन दफा कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी कामरा में ड्रोन साजी के लिए इस्तेमाल होती है, ये बहुत कम ममालिक के पास मौजूद है। इसके बाद पाकिस्तान के पास जो ड्रोन है वो स्तूमा ड्रोन है, जो आम हालात का जायजा लेने या क्रिकेट मैच वगैरह की रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी स्पीड 50 किलोमीटर फी घंटा होती है। ये बगैर रुके 5 घंटे तक महवे प्रवास रह सकता है। इस ड्रोन में बहुत अच्छी किस्म का कैमरा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नंबर आता है लोना ड्रोन का, जो कि जर्मनी से खरीदा गया। इसकी स्पीड 70 किलोमीटर फी घंटा है और 3500 मीटर की बुलंदी तक जाकर रिपोर्टिंग करने की सलाहियत रखता है और 6 घंटे तक मुसलसल प्रवास करने की सलाहियत भी रखता है। यह ड्रोन पहाड़ी इलाकों की तस्वीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ इंसान नहीं पहुँच सकती। इसकी लैंडिंग के लिए पैराशूट का सहारा लिया गया। नाज़रीन करम, आपको इन तमाम ड्रोन में से कौन सा ड्रोन सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। नाज़रीन, मैं जानता हूँ कि आप तमाम दोस्ती बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ के नाम सलाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।